बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद मुदस्सिर। डियर स्टूडेंट्स, और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे और आप वीडियोस को देख भी रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, क्लास 11 की हमारे पास मैथ की 14.4 हम कंटिन्यू कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि बच्चों आपने प्रीवियस वीडियोस को भी देखा है और आपको समझ भी आई हैं, कोई मसला मसाइल नहीं है। तो इंशाल्लाह आज के इस वीडियो लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 14.4, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 के सॉल्यूशन को। प्रीवियस क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए थे, तो उम्मीद करता हूं कि आप सब ने वो देख लिए होंगे। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो लाजमी बच्चों आप जाके देख लीजिएगा। जो उनका कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक है वो नीचे आपके कमेंट सेक्शन में मौजूद है, वहां से जाके बच्चों आप उसको देख सकते हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन विद द वर्टिसेस। कुछ 4 वर्टिसेस दिए हुए हैं और आपसे कह रहा है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन एक शेप है, 4 कोनों वाली है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कौन सी शेप है। दिस वन, ठीक है। ये देखिए जी, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। तो हमारे पास क्या है जी, ये शेप होती है। दिखाने का मकसद ये था कि आपको समझ आ जाए। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 1/6 टाइम्स ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ गिवन वेक्टर। ठीक है, यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू कर लें या आप यू वी डब्ल्यू जिस तरह आप चाहते हैं उस तरीके से मल्टीप्लाई करवा लें, उसमें कोई इतना मसला नहीं है। तो बस ये आपने इसका याद रखना है, फार्मूला है इसका। तो इसी फार्मूले को इंशाल्लाह हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 है। वर्टिसेस मैंने ऑलरेडी लिख के रख लिए हैं, 0 1 2, 3 2 1, 1 2 1 एंड 5 5 6। तो आइए जी इसको स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो उसको लाजमी लाइक कीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय का लाजमी इज़हार कीजिएगा कि मैंने कैसा पढ़ाया है और आपको कैसा समझ आया है। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन किसके बराबर है जी, 1/6 टाइम्स ऑफ। तो अब इसको बेटा हम ए बी सी डी कह लेते हैं। ठीक है, लेट कर लें कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये क्या है, डी है। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, ए को सबके साथ, देखो आसान अल्फाज में बताऊंगा आपको, ए को बी के साथ भी, तो पहला क्या बन जाएगा, ए बी। ठीक है, उसके साथ ही डॉट ले लें। ए को सी के साथ भी कर लें, डॉट ए सी बन जाएगा। ठीक है, ए बी ए सी। और ए को डी के साथ भी ले लें। ठीक है, बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि सर ए को बी से करवाना है कि बी को सी से करवाना है। आसान अल्फाज, ए को सबके साथ ले लें। पहले ए को बी के साथ, ए बी ए सी और ए डी। ठीक है जी, तो ये देख कितना आसान हो गया। तो सबसे पहले बच्चों इसमें से मैं फाइंड करूंगा ए बी। तो वेक्टर ए बी का मतलब क्या है, ओ बी माइनस ओ ए। याद है ना आपको, ये हमने पहले किया हुआ है ना, ओ बी माइनस ओ ए। मतलब वेक्टर बी में से हमने ए को माइनस कर देना है। तो वेक्टर बी हमारे पास क्या है, वेक्टर ओ बी का मतलब बी होता है। ठीक है, नहीं कि उसमें यूनिट वेक्टर्स लगा देंगे तो ये ओ बी बन जाएगा। ठीक है, तो ओ बी किसके बराबर है, 3i प्लस 2j प्लस के। ठीक है, ये मैंने ये वाली वैल्यू लिखी है, 3i j के लगा दिए साथ इसके। माइनस कर दें ओ ए माइनस 0i माइनस जे और माइनस 2 के। माइनस अब जानते हैं जब होता है तो साइन बच्चों सबके चेंज हो जाते हैं। तो यहां हमारे पास बेटा ए बी किसके बराबर आ रहा है, 3i माइनस 0i 3i, 2j माइनस जे प्लस जे और माइनस के। ठीक है जी, ये हमारे पास बच्चों ए बी आ गया है। उसके बाद बेटा हम फाइंड कर लेते हैं ए सी को। बेटा मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूं, मतलब ए सी में से आप ए को माइनस कर दें, मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूं। तो बल्कि मैं कर देता हूं, फिर आप ऐसे परेशान होते हैं। ठीक है, तो सी की वैल्यू सबसे पहले लिखते हैं जी। हमारे पास सी की वैल्यू देखना 1 2 1 है, तो मतलब आई प्लस 2j प्लस के। इसमें से माइनस कर दे बच्चों ए की वैल्यू को, 0i माइनस जे माइनस 2 के। ठीक है, तो आप जानते हैं असूल के आई को आई में प्लस करते हैं, जे को जे में करते हैं और के को के में करते हैं। तो आई माइनस 0i बच्चों हमारे पास आई ही रहेगा, 2j माइनस जे प्लस जे, के माइनस 2 के माइनस के बन जाएगा। ठीक है, ये ए सी आ गया। तो सिमिलरली बच्चों ए डी भी मैं फाइंड कर लेता हूं। तो ए डी हमारे पास क्या आएगा, 5 माइनस 0 5i आ जाएगा, और 5 माइनस 1 हमारे पास आ जाएगा 4j, और इसी तरीके से 6 माइनस 2 हमारे पास आ जाएगा 4k। लें जी, ए बी भी आ गया है, ए सी भी आ गया है और ए डी भी आ गया। अब बच्चों अब इनका हम फाइंड करते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए हम लिखेंगे 1/6 टाइम्स ऑफ ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं आप
یا ڈائریکٹ ان کے ساتھ اے بی اے سی اے ڈی اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں, وہ ایک ہی بات ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو 1/6 ٹائمز ہو. تو بچوں اسکیلر ٹرپل پروڈکٹ میں ہم کیا کرتے ہیں, سب سے پہلے اے بی کی ویلیوز لکھیں. اے بی کی ویلیوز یہ ہیں, تو یہاں پہ آئے گا سب سے پہلے 3 آئی جے کے نہیں لکھیں گے ہم, ٹھیک ہے, 1 اور -1. اس کے بعد لکھ لیں جی اے سی کی ویلیو, اے سی ہمارے پاس ہے جی 1 1 -1, ٹھیک ہے جی. اور لاسٹ میں بچوں آپ لکھ لیں اے ڈی کی ویلیو, وہ ہمارے پاس ہے 5 4 اینڈ 4. لیں جی اب ہم اس کا بچوں ڈیٹرمننٹ لیتے ہیں, اور ڈیٹرمننٹ لینے کے بعد ہم اس کو 6 کے ساتھ ڈیوائڈ کروا دیں گے. ڈیٹرمننٹ لینے کا طریقہ کار بچوں آپ کو سب کو آتا ہے. سب سے پہلے لیں گے 3 کو, تو 3 والی ہمارے پاس جو رو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی, 3 والی کالم بھی ختم ہو جائے گی. تو یہ 4 1 4, سینٹر میں سائن مائنس کا, 4 1 4 مائنس پلس, پہلی کے ساتھ پلس, دوسری کے ساتھ مائنس, یہ بنے گا -1 انٹو 1 والی کالم ختم, 1 والی رو ختم, 4 1 4 -5 1 5 مائنس پلس. میں ڈائریکٹ کر رہا ہوں, اتنا وہ تو بیٹا ڈائریکٹ آپ کر سکتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. ایگزام میں آپ کی کلاس اس طرح فرسٹ ایئر ہے تو اتنا وہ ڈائریکٹ چل جاتا ہوتا ہے, کوئی بات نہیں ہوتی. تو 4 1 4 -5. تو اب جو ہمارے پاس بچوں بنے گا, یہ بنے گا 1/6 ٹائمز آف 4 + 4 8 8 3 24 5 4 20 -5 4 -5 -1 اور -+1. تو 1/6 24 میں سے بچوں مائنس کریں گے 20 کو, دا آنسر ول بی 4 4 + 1 ول بی ایکولس ٹو 5, ٹھیک ہے. تو 5 اور 1/6 بچوں آپس میں ملٹی پلائی ڈیفینیٹلی. اچھا یہاں پہ 4 + 5 9, او سوری بچوں ہم نے ملٹی پلائی کروا دیا. 4 + 5 9 ہوتا ہے, 4 + 5 9. 24 میں سے 9 مائنس کریں گے تو ہمارے پاس آئے گا 15, اور 15 + 1 ہمارے پاس کتنا آ جائے گا 16. سوری یہ مسٹیک ہمارے پاس ہو گئی تھی, 5 4 20 میں نے کر دیا تھا. تو یہ بچوں بنے گا 16 / 6. تو دیکھو 2 8 16, 2 3 6. تو ہمارے پاس کیا آ رہا ہے 8/3 کیوبک یونٹس, ٹھیک ہے جی. کیونکہ والیوم جو ہوتا ہے بچوں وہ ہمارے پاس کیوبک یونٹس میں ہوتا ہے, تو یونٹ ہمارے پاس گیون نہیں ہے, میٹر سینٹی میٹر کیا ہے یا جو بھی ہے, تو ہم نے اس کو کیوبک یونٹس کہہ دیا, ٹھیک ہے. تو بچوں اس کا پارٹ نمبر 2 ہے ہمارے پاس, آئیے اس کو بھی سالو کر لیتے ہیں. پارٹ نمبر 2 ہے 218, ٹھیک ہے. بلکہ پارٹ نمبر 2 بچوں آپ کی اسائنمنٹ ہے, آپ کو میں دیتا ہوں کرنے کے لیے, آپ اس کو سالو کیجیے گا, کیونکہ ڈیفینیٹلی بچوں یہ اسی طرح کا ہی ہے. میرا نہیں خیال کہ مجھے کروانا چاہیے آپ کو, کیونکہ سیم ٹو سیم اسی طرح کا ہی ہے, سیم پیٹرن فالو ہونا ہے. تو آپ نے اس کو خود سالو کرنا ہے. اتنا بہت بچوں ایٹ لیسٹ خود سالو کیا کریں آپ, کیونکہ اب ہر چیز اگر ہم کروا دیں گے وہ تو پھر آپ کا لکیر کے فقیر والا حساب ہو جائے گا نا, تو آپ کی لرننگ اس طرح کچھ نہیں ہوگی. تو اس کو آپ خود سالو کیجیے گا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو سالو کر لیں گے. آپ کو مسئلہ اگر کوئی آئے, کوئی پریشانی آئے تو مجھے ضرور بتائیے گا, میں آپ کے مسئلے کو انشاءاللہ ضرور حل کروں گا. تو آئیے اب ہم سالو کرتے ہیں اس کا کوسچن نمبر 8 کو. تو کوسچن نمبر 8 میں ہم سے کیا کہہ رہا ہے کہ پروف دیٹ دا پوائنٹس ہوز ویکٹرز آر دس اینڈ دس آر کو پلینر. کو پلینر بچوں میں نے پریویس میں بھی ڈسکس کیے تھے, شاید آپ کو یاد ہو, دیکھیں کوسچن نمبر 5 میں کیے تھے, ٹھیک ہے. تو یہ سیم ٹو سیم کوسچن نمبر 5 جیسا ہی سوال ہے, بٹ میں آپ کو کروا دیتا ہوں. ہو سکتا ہے کچھ اسٹوڈنٹس نے نہ کیا ہو, تو آئیے میں اس کو بھی کروا دیتا ہوں. تو ہمارے پاس ویکٹر اے ہے, بک میرے سامنے پڑی ہوئی ہے, وہ ہے 3i + 2j - k کے. b برابر ہے i - 2j + k کے. c برابر ہے 6i + 4j - 2k کے. اور لاسٹ ون d برابر ہے 9i + 6j اور -3k کے. ٹھیک ہے جی, یہ ہم اس کو لکھ لیا اس طریقے سے. اوکے. سو بچوں اس میں کو پلینر ویکٹر کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ویکٹرز کو پلینر تب ہوتے ہیں جب ان کا اسکیلر ٹرپل پروڈکٹ ہمارے پاس کیا آتا ہے, 0 کے برابر آتا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے لکھنا ہے گیون ویکٹرز ول بی کو پلینر. یہ کو پلینر کب ہوں گے, اف, اگر دیکھیں اے کو سب کے ساتھ, یعنی اے بی ڈاٹ اے سی ڈاٹ کراس اے ڈی,
यानी इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। अगर आपने नहीं अभी तक देखा तो प्रीवियस वीडियोस में जाके देखें, मैंने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ, ठीक है। ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी अगर 0 के बराबर आ जाएगा तो ये बच्चों हमारे पास क्या कहलाएंगे, ये हमारे पास कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो ए बी फाइंड कर लेते हैं। तो ए बी में हम क्या करते हैं, ओ बी माइनस ओ है, तो बी में से आप इसको माइनस कर दें, तो 1 माइनस 3 हमारे पास बच्चा हो जाएगा -2i, और इसी तरीके से हमारे पास ये बन जाएगा -4j, और k माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा हमारे पास +2k, ठीक है। मैं डायरेक्ट बेटे कर रहा हूँ, तो इतना बहुत आप कर सकते हैं। डायरेक्ट ए बी ए सी फाइंड करने का तरीका मैंने बताया हुआ है कि ए बी फाइंड करना है तो बी वेक्टर में से आप ए को माइनस कर दें, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया है, ए बी आ गया है। तो आए अब हम निकालते हैं ए सी। तो ए सी का मतलब क्या है बच्चों, जैसे मैंने आपको भी बताया कि सी में से आपने ए को माइनस कर देना है। तो ये हमारे पास बन रहा है 6 माइनस 3 3i प्लस 4 माइनस 2 2j माइनस 2 प्लस 1, ये हमारे पास हो जाएगा -k, ठीक है जी। ए बी आ गया, ए सी भी आ गया, बेटा अब हम ए डी निकाल लेते हैं। तो ए डी का मतलब वही चीज़, हम डी में से ए को माइनस करेंगे तो बच्चों ये बनेगा 6i प्लस 4j, 6 माइनस 2 4, और -3 प्लस 1 -2k, ठीक है जी। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया। तो आइए हम इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेते हैं, ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी। लें जी, लिखने का तरीकेकार बच्चों मैं पहले समझा चुका हूं आपको। सबसे पहले आई की वैल्यूज यानी फर्स्ट वाले की -2 -4 2, उसके बाद इसकी वैल्यू आई जे के नहीं लिखेंगे, 3 2 -1, और लास्ट में हमारे पास लास्ट वाले की 6 4 और -2। लें जी, अब हम बच्चों इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, और डिटर्मिनेंट लेके इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले आएगा जी -2, तो -2 वाली कॉलम खत्म, -2 वाली रो खत्म, तो 2 2 जार -4, सेंटर में साइन माइनस का, 4 1 जार 4, माइनस माइनस प्लस, पहले के साथ प्लस दूसरी के साथ माइनस, तो माइनस माइनस +4 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, 2 3 जार -6। ये तरीकेकार बच्चों मैंने पहले बताया, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो न्यू है इस पे, वो जाके पहले वीडियोस देखे तो सीखे कि डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं। उसके बाद फिर आप ये चीज़ बताइएगा कि आपको समझ आएगी इंशाल्लाह, ठीक है। 2 3 जार -6, माइनस माइनस +6, उसके बाद +2 इंटू 4 3 जार 12, -6 2 जार 12, ओके। तो -4 + 4 0, -6 + 6 0, -12 + 12, ये जी ये भी 0, सारे ही 0 हो गए। तो 0 + 0 + 0 दैट इज इक्वल टू 0। सो प्रूव्ड हो गया कि गिवन वेक्टर्स आर कोप्लेनर वेक्टर्स। तो हमारे पास ये प्रूव हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया है बच्चों, कोई मसला मसाइल नहीं है। तो बाकी इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में अपलोड कर देंगे। बाकी भी जो चीज़ें रह गई इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट में देख लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आपको आज का लेक्चर समझ आ गया है, कोई मसला मसाइल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अगर फिर भी कोई मसला मसाइल हो, कोई परेशानी हो, आप बिला झिझक मुझसे पूछ लीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो उसको लाजमी लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय का लाजमी इजहार करें, मैंने कैसा पढ़ाया है और आपको कैसा समझ आया है। तब तक के लिए बच्चों मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।